हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर ज्वेलरीज नॉलेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सोना कितने प्रकार का होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं, आज से 5 से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो सोना आपको 2 किस्म का होता था। पहला सोना होता था कि सीधा ईटा होता था, बिस्कुट, जो प्योर सोना जिसको बोलते हैं खोआ, वो सोना होता था। दूसरा, उसी सोने से हर एक दुकानदार अपने अपने अनुसार ऑर्नामेंट बनाया करते थे, जिससे उसमें सोना का मात्रा कितना है वो सिर्फ वो दुकानदार जानता था और ग्राहक उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो ये सिलसिला बहुत सालों तक चलते आ रहा था। इसमें ग्राहकों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि जब वो उस सामान को बेचने जाते थे तो वो सामान में कितना सोना है उसको मालूम ही नहीं होता था, जिसके कारण से वो जो बेचते थे उन्हें हमेशा घाटा ही महसूस होता था। तो ये परेशानी काफ़ी समय से, लंबे समय से चलते आ रहे थे। तो धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के समय, आज के दौर में इस परेशानियों जितना ग्राहक को परेशानी हुआ सोना चांदी में, तो आज के दौर में भारत सरकार के द्वारा ये एक रेगुलेशन लाया गया। मतलब एक, आपको बोल सकते हैं तो एक सोने और चांदी को शुद्धता को प्रमाणिकता करने के लिए एक कि उसको कैटेगरी में बांट दिया गया, जिससे ग्राहक को ये पहले से पता हो कि जो वो सोना खरीदने जा रहा है कि उसमें सोना का मात्रा कितना है, जिससे उसके अनुसार उसका वैल्यूएशन कर सके कि अगर वो बाद में उसे जब सेल करना जाए तो उस ग्राहक को कभी लॉस का सामना नहीं करना पड़े। तो भारत सरकार के द्वारा एक रेगुलेट किया गया और इसके आधार पर सोने की कैटेगरी को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें सोने का मात्रा हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा कम होते गया। तो सोने के मात्रा को बांटने का एकमात्र मकसद था कि ग्राहक को ये जानकारी पहले से पता हो कि वो जो सोना खरीदने जा रहा है उसमें सोना का मात्रा कितना है। तो इस प्रक्रिया को कैरेट में बांट दिया गया। मतलब ऐसा बोलते हैं कि कैरेट में बांट दिया गया। तो कैरेट क्या है? ये सोने की शुद्धता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक, समझिए, एक शब्द है कि कैरेट का अगर मतलब समझाया जाए तो ये सोना की शुद्धता को जांचने वाला एक शब्द है। जितना कैरेट का मूल्य जितना अधिक होगा, सोना का मात्रा भी उतना ही अधिक होगा। मतलब मान लीजिए कि उसको जैसे आज के समय में जैसे सोना का 4 कैटेगरी को बांटा गया है। सबसे पहले 24 कैरेट, 24 कैरेट, उसके बाद 22 कैरेट, उसके बाद 18 कैरेट, उसके बाद 14 कैरेट। तो 24 कैरेट क्या है? तो 24 कैरेट में होता है कि उसमें 99.9% शुद्ध सोना, मतलब एक तरह से बोले तो उसको प्योर सोना जो बोलते हैं वो प्योर सोना है उसमें। उसका दूसरा है कि 22 कैरेट। 22 कैरेट कहने का मेरा मतलब है कि उसका जो परसेंटेज है, 22 कैरेट का मतलब हो गया कि उस सोने में 91.6% प्योर सोना है और बाकी 8.4% जो बच गया उसमें तांबा, निकल, चांदी और पैलेडियम उसका मात्रा होता है। एक प्रकार का धातु है, उसका अति होता है। उसमें उन चारों को मिलाकर वो 22 कैरेट का जो ऑर्नामेंट होता है उसको तैयार किया जाता है। जैसे 91.6% प्योर सोना हो गया, जो 8.4% जो सोना बच गया वो सोना नहीं होता, वो होता है तांबा, निकल, चांदी और पैलेडियम। ये आपका मात्रा, चारों के मात्रा मिलने के बाद एक 22 कैरेट का ऑर्नामेंट तैयार होता है। तो 22 कैरेट में सोने की मात्रा कितना हो गया आपको? 91.6%।
तीसरा में आ जाता है कि आपको 18 कैरेट। तो 18 कैरेट होता है, तो 18 कैरेट का मतलब हो जाता है कि उसमें सोना का जो मात्रा है ना, वो सोना का 18वां भाग है। मतलब जो प्योर सोना है उसका 18वां भाग है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे आप देख लीजिए, जैसे 24 कैरेट सोना हो गया, ये प्योर सोना हो गया 24 कैरेट का। उसके बाद आता है 22 कैरेट, मतलब 22 कैरेट सोना आ जाता है। तो 22 कैरेट का सोना आ जाता है। इसका कहने का मेरा मतलब है कि 24 कैरेट जो सोना होता है ना प्योर, उसमें उसका 22वां भाग होता है। तो आप ऐसा निकाल सकते हैं कि 22 बट्टा 24 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 91.6% इसमें आपको कैलकुलेशन का जो आंसर होगा निकलेगा, यानी कि 91.6% इसमें प्योर सोना है। उसी तरह जैसे 18 कैरेट में देखिएगा तो 24 कैरेट जो प्योर सोना है उसका 18वां भाग है वो आपका प्योर सोना, मतलब 18 भागा 24 गुने 100। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 75% इसमें कैलकुलेशन में आएगा। तो जो 75% सोना जो निकलता है आपका वो प्योर सोना होता है, और 25% जो बच जाता है उसमें वही आपका तांबा, निकल, चांदी और प्लेटिनम होता है। इस तरह से उसको बांट दिया गया। तीसरा आ जाता है 14 कैरेट का। तो 14 कैरेट में भी वही बात है, जिससे 24 कैरेट का पूरा भाग है सोना का, प्योर सोना का, उसका 14वां भाग आपको प्योर सोना है। यानी कि आप 14/24 इंटू 100 कीजिएगा तो आपको 58.3% जो होगा उसका आपका प्योर सोना है। और बाकी जो बचा 41.7% जो बच गया वो आपको यही तांबा, निकल, चांदी और प्लेटिनम है। इसका मतलब हुआ कि आप सोना जब खरीदने जाते हो तो उसमें आपको उसके प्रकार को मालूम होना चाहिए कि हम सोना जो खरीदने जा रहे हो कितने प्रकार का सोना आता है, हमको खरीदना क्या है। तो इसमें 4 प्रकार के सोना जो आता है, एक आता है 24 कैरेट, दूसरा आता है 22 कैरेट, तीसरा आता है 18 कैरेट और चौथा आ जाता है 14 कैरेट। अब ये अभी हाल फिलहाल रेगुलेट में चल रहा है, मतलब रेगुलेशन में ये चल रहा है कि अब प्रक्रिया में पूरा तरह से ये लागू है, और ये पूरी तरह से अभी चल रहा है। आपके हर दुकान में आपको ये अवेलेबल होगा। ये कैरेट, चारों कैरेट आपको अवेलेबल होगा, 24, 22, 18 और 14। आने वाले समय में देखिएगा तो आने वाले समय में इस कैटेगरी जो कैरेट है ना उसको और डिवाइड किया जाएगा, मतलब और बांट दिया जाएगा। मतलब जैसे 9 कैरेट हो गया, 9 कैरेट, फिर हो गया 10 कैरेट, उसके बाद हो गया 12 कैरेट। जैसे 9 कैरेट में हो गया तो उसी तरह 24 कैरेट पूरा भाग हो गया, उसका 9वां भाग सिर्फ सोना होगा, बाकी जितना होगा वही चांदी, तांबा, निकल, प्लेटिनम वो आपका भाग होगा। मतलब 9 कैरेट का मतलब हो गया 9/24 इंटू 100 कीजिएगा तो आपको 37.5% आपको प्योर सोना होगा, बाकी जो बचेगा 62.5% उसका आपका तांबा, वही आपको तांबा ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद 10 कैरेट का आ जाता है, तो 10 कैरेट का मतलब हो गया वही 10/24 इंटू 100 कीजिएगा तो आपको 41.7% आपको शुद्ध सोना मिलेगा उस सामान में, ऑर्नामेंट में। और बाकी जो 58.3% जो हुआ आपको वही तांबा, निकल, जस्ता, यही सब आपको उसमें मिलेगा। फिर आ जाता है 12 कैरेट। तो 12 कैरेट में भी वही होता है कि आपको 12/100 इंटू आप 100 कीजिएगा तो आपको 50% आपको शुद्ध सोना और 50% आपको वही तांबा, निकल, चांदी, ये सब उसमें मिला होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी रेगुलेशन में, मतलब जो अभी प्रक्रिया में चल रहा है वो अभी 4 कैटेगरी में ही बांटा गया है। आगे चल के हो सके तो ये 9 कैरेट, 10 कैरेट और 12 कैरेट को भी प्रक्रिया में आ सकता है आगे चल के। तो ऐसे नॉर्मली रूप से देखा जाए तो सोना का प्रकार आपको हो जाता है 7 प्रकार के सोना हो जाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो 7 प्रकार का, लेकिन अभी प्रक्रिया में सिर्फ 4 प्रकार ही चलता है, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। तो यही प्रकार है आपका। और आई होप मेरे द्वारा जो बताया गया सोने के प्रकार है आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आया हो। तो आगे
कौन सा सोना आपको खरीदना चाहिए, कौन से सोना आपको परचेज करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा आपको। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। और आई होप थोड़ा सा आवाज़ में हेजिटेशन है, तो फर्स्ट बार है, तो उम्मीद करते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो और बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ है तो वो हम कुछ समय में ठीक कर लेंगे उसको। तो ठीक है, थैंक यू। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। और अगर कोई सवाल हो आपका तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको ज़रूर इससे संबंधित सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई वीडियो बनाने का सजेशन आता है तो उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू और गुड बाय।